इंडिया में कहीं पर नहीं होता, किसी भी मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण केंद्रों में एडमिनिस्ट्रेटिव सेमिनार और टेक्निकल सेमिनार नहीं होती। चोट ना खाए, दर्द महसूस नहीं करे, तब तक उसको भी मन से डर बाहर नहीं निकलता। ये तो खतरनाक है जी। और फुल कॉन्टैक्ट कराटे को विश्व के खतरनाक मार्शल आर्ट में माना जाता है। फिर उसे चोट लगना, इसमें इसकी संभावना हमेशा रहती है। नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। एक गेम जिसका नाम है कराटे, और कराटे में भी फुल कांटेक्ट कराटे। ये जो खेल है ये काफी खतरनाक और काफी मेहनत वाला खेल है, और इस खेल को खेलने में खिलाड़ियों को अपना पूरा 100% शारीरिक मानसिक सब कुछ लगाना पड़ता है। और जब ये शारीरिक मानसिक 100% देते हैं, तब जाकर कहीं कोई खिलाड़ी इतना निखर पाता है कि वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच पाता है। लेकिन जो लोग प्रशिक्षण देते हैं उनके लिए सबसे बड़ा एक दिक्कत ये आता है कि वो जिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण दे रहे हैं उसमें ऐसा क्या किया जाए, उसके प्रबंधन में, उसके मतलब जो भी चीजें हैं उसमें ऐसा क्या बदलाव किया जाए, किस तरह से उन्हें चलाया जाए कि बच्चों की संख्या भी बढ़े, बच्चों को हम उसमें प्रमोट कर सके, उन्हें ला सके अपने इंस्टीट्यूट तक, और किस तरह से उन्हें निखारना है और किस तरह से राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें पहुंचाना है। ये सारी जिम्मेदारी एक प्रशिक्षक की होती है, एक प्रशिक्षण केंद्र के संचालक की होती है। हमारे साथ गिरी राव जी हैं, भिलाई से हैं, और एक सेमिनार आयोजित होने जा रहा है इसी बात को लेकर के कि प्रशिक्षण केंद्र के संचालक किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट को किस तरह से वो मैनेज करें। गिरिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साथी संदेश लाइव में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये मैनेजमेंट का ये जो विषय है, इस विषय के बारे में जानना चाहूंगा। हमारी संस्था काराकुज़ो काइकान फुल कॉन्टैक्ट कराटे आज देश के फुल कॉन्टैक्ट के एक नामी गिरामी संस्थाओं में से एक है, जिसका पूरा श्रेय हमारी संस्था के वरिष्ठ प्रशिक्षकों को जाता है। हर साल एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेमिनार और एक टेक्निकल सेमिनार हमारी संस्था द्वारा प्रशिक्षकों के लिए आयोजित किया जाता है। इस वर्ष जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेमिनार है 10 जून को होटल फ्लोरेट सुपेला में आयोजित किया जा रहा है। इसमें जितने चुनिंदा प्रशिक्षक हैं जो अपने प्रशिक्षण केंद्र चला रहे हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेमिनार है, जिसमें वक्ताओं को हम आमंत्रित कर रहे हैं जिन लोग प्रशासनिक पुलिस विभाग से, प्रशासनिक फील्ड से और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट फील्ड से जुड़े हुए प्रबुद्ध लोगों को बुलाया जा रहा है, जिन लोग वहां पर अपना एक वक्ता के रूप में आकर हमारे इन कोचेस को अपना दिशा निर्देश देंगे, मार्गदर्शन देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेमिनार में मुख्य इसका कारण करवाने का है कि जो प्रशिक्षक प्रशिक्षण केंद्र चला रहे हैं उस प्रशिक्षण केंद्र को हम और बड़ा किस रूप में करें, ज्यादा से ज्यादा उसमें खिलाड़ी किस रूप में आए और उनको हमारे प्रशिक्षक तैयार करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे भेजें। उसके लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे मैट्स की जरूरत पड़ती है, पैडिंग के, पंचिंग ग्लोव्स, पंचिंग पैड, बहुत बड़ा उसमें एक सेटअप चाहिए होता है। तो उसका भी व्यवस्था कैसे करें, उसमें हम लोग किन लोगों को अप्रोच करें, शासन से करें कि बड़े उद्योगपतियों से करें। तो इस संबंध में हम लोग एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेमिनार कराते हैं और उनको एक मार्गदर्शन देते हैं प्रशिक्षकों को, ताकि वो अपने प्रशिक्षण केंद्रों को और निखार सके और उन प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से अच्छे खिलाड़ी तैयार कर सके, जो कि इस जिले का, इस प्रदेश का, इस देश का नाम रोशन कर सके। राव जी, सेमिनार की बात हो रही है और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। क्या लगता है सेमिनार में कितने प्रशिक्षक शामिल होंगे, कहां से होंगे और क्या व्यवस्थाएं होंगी? प्रशिक्षण एडमिनिस्ट्रेटिव सेमिनार में 20 प्रशिक्षक जो कि चुनिंदा और वरिष्ठ प्रशिक्षक हैं उन लोगों को आमंत्रित किया गया है। उनके अंडर में और भी प्रशिक्षक प्रशिक्षण लेते हैं, पर चूंकि इन लोग मुख्य प्रशिक्षक हैं तो ट्रेनिंग उन्हीं को दी जाएगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सेमिनार एक सफल सेमिनार के रूप में होगा। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेमिनार में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के बड़े मीटिंग में, सेमिनार्स में जब बैठते हैं तो बैठना आपको कैसे है, लोगों से मिलना कैसे है, आपको पेरेंट्स से कैसे बात करना है, बच्चों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहना चाहिए, अपने सीनियर्स के साथ कैसा रहना चाहिए, और एक खिलाड़ियों की एक टीम लेकर अगर आप बाहर निकलते हैं तब आपका मैनेजमेंट खिलाड़ियों की पूरी टीम को आप कैसे मैनेज करेंगे,
इस संबंध में उनको विशेष रूप से सेकंड सेशन में इसकी जानकारी मेरे द्वारा दी जाएगी। इस सेमिनार को लेकर के क्या ये जो विषय है, इस विषय को लेकर के क्या कभी किसी प्रशिक्षक ने अपना दुख बताया था कि मुझे इस तरह का दिक्कत है, या कैसे ये इस विषय पर कैसे सेमिनार करने का आपको वो आया था? वो इंडिया में कहीं पर नहीं होता, किसी भी मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण केंद्रों में एडमिनिस्ट्रेटिव सेमिनार और टेक्निकल सेमिनार नहीं होता। 2 साल पहले मुझे ऐसा लगा कि प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण केंद्र सब चला रहे हैं, अच्छे से चल रहा है, खिलाड़ी निकल रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगा कि हमको इस खेल से और ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए। उस खेल से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए निश्चित रूप से हमको एक ऐसा अप्रोच प्रशिक्षकों के माध्यम से करना पड़ेगा, उसके लिए हम उनको तैयार कर रहे हैं। क्या बात है, गिरिराव जी स्वयं एक प्रशिक्षक हैं, स्वयं अपना एक क्लब चलाते हैं, और इन्होंने जब देखा कि किस तरह की दिक्कतें इसमें आ रही हैं, बच्चों की कमी, बच्चों का या इस जो नागरिक हैं भारत के, इस खेल के प्रति उनकी रुचि नहीं बढ़ रही है, तो किस तरह से उनकी रुचि को लाया जाए, किस तरह से बच्चों को इस गेम में लाया जाए, कैसे उनके पालकों को मोटिवेट किया जाए कि ये गेम काफी अच्छा है, थोड़ा खतरनाक है, लेकिन इस पे सुरक्षा व्यवस्था के साथ अगर इस गेम को खेला जाए तो कोई भी गेम खतरनाक नहीं होता, बशर्ते प्रशिक्षक अच्छा होना चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ गिरिराव जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसे ही तो खतरनाक है जी, और फुल कॉन्टैक्ट कराटे को विश्व के खतरनाक मार्शल आर्ट्स में माना जाता है, और हम निश्चिंत इसलिए रहते हैं कि हमारे सभी प्रशिक्षक जो हैं बहुत अच्छे प्रशिक्षित हैं, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रशिक्षण देते हैं। और फुल कॉन्टैक्ट है तो निश्चित रूप से चोट लगना इसकी संभावना हमेशा रहती है, और जब तक व्यक्ति चोट ना खाए, दर्द महसूस नहीं करे, तब तक उसको के मन से डर बाहर नहीं निकलता कि किस पंच का, किस किक का और बॉडी के किस पार्ट में जब हमको चोट लगता है तो कितना दर्द देता है और क्या तकलीफ होती है, ये खिलाड़ी को जानना जरूरी है। क्या बात है। तो ये थे हमारे साथ गिरिराव जी, जो स्वयं एक प्रशिक्षक है और एक प्रशिक्षण केंद्र चला रहे हैं। इस सेमिनार का यकीनन उन प्रशिक्षकों को बहुत लाभ होगा जो प्रशिक्षक इस परेशानी से जूझ रहे हैं, और काफी अच्छा विषय भी है। देखते हैं आने वाले समय में जो प्रशिक्षक 20 प्रशिक्षक की बात कर रहे हैं जो शामिल होंगे, उनके प्रशिक्षण केंद्रों में क्या बदलाव आता है। गिरिराव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो अभी आपने सुना इस विश्व के सबसे खतरनाक खेल के बारे में और इसके मैनेजमेंट के बारे में, किस तरह से मैनेजमेंट को करना चाहिए और किस तरह से अपने प्रशिक्षण केंद्रों को चलाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में इस खेल के प्रति लोगों की रुचि बढ़ सके, बच्चे इस खेल को खेलने के लिए सामने आए, ललायित हो, और उनको अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण दे करके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी बनाया जा सके। तो ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें साथी संदेश लाइव। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, खबर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके और हम इस खेल को और ज्यादा प्रभावी बना सकें हमारे छत्तीसगढ़ में और हमारे भारत में। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए साथी संदेश लाइव के साथ। नमस्कार।